भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभो नमो भगवते वासुदेव। ओम सनौ आवतु सनौ भुनक्तु वीर्यो कर्वावहि तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्विषावहि। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की बड़भागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, माताओं, बेटियों, बुजुर्गों, उपस्थित देख विचारशील भाई, हजूर के अपने पारदार कृपा से श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण किए जा रहे हैं। इन दिनों इस सायंकालीन की शुभ संगत में ये राज विद्या राजगुह्य योगनामी 9वां अध्याय प्रसंग 22 श्लोक का कई दिन निरंतर जारी रहा। भगवान ऐसी कृपा करें जैसे हजूर ने ये पाठ पढ़ाया कि जो महाराज जी की खालिस भक्ति में लग जाते हैं, अर्थात जिनका मन चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते लेते देते प्रत्येक प्रकार की छोटी बड़ी क्रियाएं करते हुए महाराज जी को छोड़ के कहीं नहीं जाता, अर्थात जिनका और कोई चिंतन नहीं होता, महाराज जी जिनके चिंतन का एकमात्र विषय बन चुके हैं, उनके लिए हजूर ने कहा करूं हाजतें उनकी पूरी तमाम, वो मेरी हिफाजत में हो सुबह शाम। क्या वो योग क्षेम वहाम या हम, ये शब्द गूंजने लगे मेरे मालिक के, योग क्षेम वहाम या हम, उनका योग क्षेम मैं भार उठाता हूं। योग क्षेम का भार, योग होता है जरूरियाती जिंदगी जो अजबर है, अर्थात परम आवश्यक आवश्यकताएं या नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, भगवान कहते हो मेरे सिर पर है। और फिर उनकी रक्षा करना, उनके प्राणी पदार्थों की रक्षा करना, दोनों मेरे भगवान ने कहा ये मेरे सिर पे होते हैं। योग मिलाप प्राणी पदार्थों का जो उनके लिए बहुत जरूरी है, फिर क्षेम उनके दे करके उनकी रक्षा करना बहुत अच्छे। ये मैं अपने सिर पे ले लेता हूं। कौन? जो पूर्णपेन महाराज जी के प्यारे बन जाते हैं, अर्थात जो होल टाइम डिवोटी बन जाते हैं, जिनका मन पूर्णपेन हजूर के अंदर लग जाता है। बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों। आपका मन लगता तो है पूर्णपेन, मन और कहीं जाए ही ना, मन इर्द गिर्द कहीं सोचे ही ना। आज मैं शुरू करता हूं भगवान की इस आला और चोटी की शर्त को, जिस पर हमने लगातार कई दिनों विचार किया, अनन्यता होती क्या है। जैसे तो भगवान ने बता दिया नित्य अभियुक्ता नाम, सदा ही जो मेरी में जुटे रहते हैं। भगवान ने कुछ शंका की गुंजाइश नहीं रखी सजनों और मेरी अच्छी माता बेटियों, ये शब्द कहकर, ये एडजेक्टिव लगाकर, नित्य अभियुक्ता नाम, हमेशा ही जो महाराज जी का चिंतन करते रहते हैं, सदा ही जो महाराज जी के चिंतन में लगे रहते हैं। समझ तो आ गई हमने हमें यहाँ मिलाई प्रेम की अश्रुभी बहे कि शाबाश ऐसे भक्तों को जो हर हाल में, हर परिस्थिति में, हर दशा में महाराज जी के अंदर अपने आप को लगाते रहते हैं। जरा भर नहीं डोलते, रब दे आशिक ने तोबा न की थी, वो तोबा न की थी, वो कभी तोबा न की थी। बहुत अच्छे, बहुत ही सुंदर। अब बात ये है, जैसे चूहों ने मीटिंग बुलाई थी कि भाई बिल्ली हमें बड़ा खराब करती है, हमने तो रात को निकलना है, खेलना है, कूदना है, लेकिन करें क्या? ये आकर के हमला करती है और कहीं हमारे मार देती है, क्या करें? तो एक चूहे ने कहा था ये तो बड़ा आसान बात है, मैं घंटी लाता हूं, गले में बांध देंगे, जब वो दूर से आएगी पता लग जाएगा फायर ब्रिगेड आ रहा है, तो हम लोग सब के सब अपने आप को बचा लेंगे। टन टन बजेगी, टन टन टन। क्या कहने ठीक। तो सबने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं अनुमोदन करता हूं, मैं इसको बड़ा प्रसन्न हूं, बड़ा अच्छा, ठीक है। लेकिन बुजुर्ग निकले, ताया उनका जो बहुत बुजुर्ग था, अरे क्या किया आज हमने ये सम्मेलन किया है, क्यों? अपने बिल्ली मानव के विरुद्ध। क्या करती है वो? हमें मुद्दे से तंग कर रही है। फिर क्या आपने विषय पारित किया? ये विषय पारित हुआ कि हम लोग घंटी बांधेंगे उसके गले के अंदर। बहुत ही अच्छे। तो फिर ताया ने कहा अच्छा
जब उन्होंने करनी है म्याऊं, हाँ घंटी बांधेगा कौन? आओ मैं जरा उसको प्यार करूं जो घंटी बांधेगा, उसकी मांग कौन रोकेगा? सारे के सारे ही अपने बिलों में घुस गए। के बात तो ठीक है, कहावत मशहूर हो गई, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, हु विल बेल द कैट। इसी तरह बात तो ठीक है जो महाराज जी ने कहा हमारे सिर में थे, लेकिन हु विल बेल द कैट, ये नित्य अभियुक्ता नाम हो कैसे? ये हमारे दैनिक जीवन के अंदर, हमारे क्रियात्मक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में हम इसे उतारे कैसे? आइए आज से मैं यही जारी करता हूं, इसका व्यवहारिक रूप, इसका प्रैक्टिकल रूप, इसका अमली रूप। बात तो यही ना कि सुनने वाला मजेदार बात है, लेकिन बात ये जो करती है खालिस इबादत मेरी जो यक दिल हो, जी में न रखे दुई, बिल्कुल ही कंसंट्रेटेड, बिल्कुल ही अपने आप को अपने मालिक में लगा देने वाले। हाँ, अब ये संभव कैसे हो? मैं उन उच्च कोटि के महापुरुषों को जिन्होंने भगवान के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त कर लिया, उनके अनमोल अनुभव आपकी झोली में डालता जाता हूं। जो साधन आपको अच्छा लगे पकड़ते रहना, कुछ मैं आज बताऊंगा, कुछ कल, कुछ परसों, जैसे जैसे मेरे प्रभु प्रेरणा देते जाएंगे, अब लगातार हम इसी पर लेंगे। महाराज जी को बताया गया ये आला तरीका, जो नित्य अभियुक्ता नाम, जो पूर्ण पेन महाराज जी में जुटे रहती है, ये जुटाव हो कैसी? बात तो बन गई कि अगर तू बीए हो गई और तेने बीएड कर लिया, उसके बड़ी अच्छी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन पहली बात तो ये है कि पहले ग्रेजुएट हो कैसे, उसके बाद बीएड या बीएबीटी में दाखिला कैसे मिले, वो तो बात की बात है कि अप्लाई किया जाए और हेड मिस्ट्रेस का चांस मिल जाएगा। लेकिन फर्स्ट टू क्वालिफाई आवर ओन सेल्फ, कैसे क्वालिफाई अपने आप को करें? शाबाश। आप इसी प्रकार जो भगवान जी ने कहा मैं उनको योग क्षेम करता हूं, उनको डिजायर के काबिल समझता हूं, तो अपने आप को क्वालिफाई कैसे करें? हियर इज ए वेरी गुड पॉइंट जो आज हम शुरू करेंगे, आज विचार करेंगे। लीजिए, मैं दीवार न बनूं, अपने अनुभवी महापुरुषों के अनमोल शब्दों और अनमोल तजर्बे को सामने रखता हुआ उनके अनुभूत उपाय आपकी झोली में डाल। पहला उपाय अब क्या है? महाराज जी का चिंतन सदा कैसे हो? यूं तो हजूर ने भी इशारा किया है, मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं। कैसे नहीं भुलाता? क्योंकि किसी गैर से दिल लगाता नहीं। बात तो ठीक है, लेकिन अब दिल ना भागे जो जन्म जन्मांतरों से मन, माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी और अपने दोस्त और अपने श्रीमान पति जी का और पत्नी जी का ओहो इतना प्रगाढ़ करता है चिंतन, इतना प्रगाढ़ मोह में उलझा हुआ है। और अब मेरे महाराज जी कह रहे हैं इनका चिंतन तक की न हो। ये नहीं कहा भगवान ने कि संपर्क ना हो, संपर्क बना रहे, कंटेक्ट बना रहे, हाँ, लेकिन इनका चिंतन ना हो, कार्य करते हुए अपना इनका ख्याल ना आए। मारता है तो ख्याल मारता है। भगवान ने बता दिया, लगाए जो महसूस अशिया से मन, ताल्लुक बढ़े उनसे और लगन। हमारे ताल्लुक किनसे बढ़ेगा? जिनका हमारे ख्यालों की दुनिया में बार बार चिंतन होता है, जो हमारे ख्यालों की दुनिया में बार बार आती है। हाँ, शारीरिक रूप से हम कहीं भी क्यों ना हो, माता और बेटियों, बुजुर्ग और भाइयों, हम लोग मानसिक रूप में जहाँ होते हैं हम वहीं होते हैं, जहाँ मन वहीं हम। हमारे हिंदू धर्म में बड़ा अच्छा कहा गया, जहाँ मन वहीं हम। क्या हुआ अगर आप दफ्तर में है? क्या हुआ गणेशी जी अगर आप किसी की कमीज सी रही है? क्या हुआ अगर आप रसोई में बैठी हैं और सब्जी बना रही हैं, लेकिन मन कहाँ है? ये बात मानसिक रूप में आप कहाँ हैं? मैं इसलिए बार बार सत्संग में कहा करता हूं, हाजिर में हाजिर रहना, हाजिर में हाजिर। शारीरिक रूप से आप मेरे पास है, मानसिक रूप में भी गैर हाजिर न होना। हाजिर में हाजिर, बड़ा अच्छी शब्द है बेटी, हाजिर में हाजिर। शरीर तो आप ले आइए शर्मा, लेकिन मानसिक रूप में कहीं ना जाना, मानसिक रूप में भी यही रहना मेरे पास। हाजिर में हाजिर, उपस्थिति में अनुपस्थिति न होने पाए। हम लोग फिजिकली, मेंटली एज वेल अपने आप को बिठा पाए, बड़ी हिम्मत है। इसी तरह फिजिकली हम कुछ भी करते रहे, इसमें कोई बात ही नहीं। मेंटली हमारा मन हजूर में लगा रहे, ये कहीं ना जाने पाए, जबकि फितरत इसकी और प्रकार की है, स्वभाव इसका और प्रकार का है। देखते हम ये है प्रैक्टिकल रूप में, चित्त कहीं ते बुद्ध कहीं। हम एब्सेंट माइंडेड रहती है, एब्सेंट माइंड रोज में तो तन पड़ा है ना, मन कहाँ है? घर में होती है, मन पता नहीं कहाँ का चक्कर काटता रहता है, लंगूर और बंदर की नहीं आई, पता नहीं क्या क्या कलाबाजियां खाता है। और हजूर कहते हैं अगर कल्याण करना है, अगर मेरी प्राप्ति करनी है, अगर मेरी जात में तलीन होना है, तो यक दिल हो जा, जी में न रखे दुई।
यक दिल एक ही मन से विद फुल कंसंट्रेशन, विद फुल वन पॉइंटेडनेस, विद फुल वन पॉइंटेडनेस, इधर उधर न जाने पाए, एक का भाव रहे। हाँ, अब ये तेरी खीर है, सीधी नहीं कि आपने बर्तन में डाली और चमचा लिया और चल अंदर कर गए, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए हिम्मत मर्दाना चाहिए, बड़ी हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, बड़े पुरुषार्थ से काम लेना, और वो भी मन में बड़ा धीरज रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा धीरज। और कई बार मैं सपष्ट कह दूं, ना कामयाबी आपको होगी, आकर कामयाबी आपके गले में सेहरे डालेगी। जब आप जुटे रहेंगे, लगे रहेंगे, और जैसे ही आप में लगन पैदा होती जा रही कि मैंने अपना कल्याण करके जाना, कुछ भी क्यों न हो जाए, मैंने अपना कल्याण करना है, तो भगवान आपको विशेष शक्ति प्रदान करेंगे और ये बात बन जाएगी। एड़ी चोटी का जोर मारना, मैं रोम रोम से शुभ भावना दिया करता हूं आपको और देता रहूंगा कि हम लोग शरीर छोड़ने से पहले ये अवस्था बनाए, क्योंकि महाराज जी का अटल नियम है, लगाई थी लौ जिससे हासिल हो वो। इस जिंदगी में देखते हैं हमारे पास कौन सी चीजें आती हैं जिसका हम चिंतन करते हैं, जिसका मैंने कभी चिंता नहीं किया वो वस्तु मेरे पास कभी होगी नहीं, जिसका आप कभी चिंता नहीं करते वो पदार्थ आपके पास कभी नहीं होंगे। आपके पास कौन से प्राणी पदार्थ हैं जिनका आज से कुछ महीने, सप्ताह या कुछ दिन पूर्व आप लगातार चिंतन किया करते थे, वही वस्तुएं भगवान ने आपको दी हैं, वही प्राणी पदार्थ आपके पास है, और जिनका मैंने चिंतन किया है, क्या बताऊं, वो मेरे पास है। जिनका दिन रात में चिंतन करता रहता हूं, जिनका आप चिंतन करते हो, नियम परमात्मा का यही है, डिमांड एंड सप्लाई। जैसी आपकी डिमांड होती है भगवान की ओर से सप्लाई भी वैसी होती है, जैसी आपकी मांग परमात्मा की ओर से वैसी पूर्ति। दुनिया के अंदर ये नियम बड़ा मशहूर है, यूनिवर्सल लॉ है, डिमांड एंड सप्लाई, एज द डिमांड सो दी सप्लाई। भगवान की ओर से आपको क्या मिलेगा, जिसका बार बार चिंतन करती रहती है। महाराज जी की ओर से आपको क्या मिलेगा, मन जिसका बार बार चिंतन करता है, मन जिसको अपने ख्यालों की दुनिया में बार बार लाता है, बार बार लाता है, वो बार बार लाता है, आहा आहा आहा, बार बार लाता है, बार बार लाता है। जो है जाको भाविता सोता ही के पास। नियम देखिए जरा भगवान का बना हुआ, जो है जाको भाविता। हम चाहते थे कि ये समय हम कहीं और न काटा करें। आप देख लो कितने वर्ष हो चुके हैं, मैं कब 32-33 वर्ष गुजर गए, लगातार मेरी माताएं बच्चियां यहाँ आती हैं, उनके मन में लगन है कि ये समय तो हम अपनी भगवान की वाणी के सुनने में लगाएंगे। 24 घंटे होता है, 2-2.5 घंटे तो महाराज जी के अर्पण, तो देख लो आप अर्पण किए हुए, आप यहाँ लगाए हुए, जैसा आपका चिंतन था, खास करके रविवार वाले दिन, कि भाई एक ही दिन तो मिलता है, बाकी तो रंडी रोने हैं, ये कर वो बना वो बना, आप आए हुए हैं। और कई सोचते रहे यार फलां सिनेमा लगा है, अगर आज बुधवार है, गुरुवार आएगा, शुक्र शनि, कल हम परिवार समेत जाएंगे। आज बैठे हुए सारे के सारे सिनेमा हॉल के अंदर, आपका ख्याल था कि हमने महाराज जी की वाणी सुननी है, आप मेरे पास है, वो सिनेमा हॉल में है। इसलिए कई क्लब का चिंतन करते हैं, वो क्लब में बैठे हुए हैं, कई पार्क में बैठे हुए, ऐसे तो नहीं उड़ के चले गए, उसके लिए उन्होंने कई दिन पहले चिंतन किया था, ऐसे नहीं उड़ गए, उनको पर नहीं लग गए। तो सिद्ध हो जाता है कि जैसा जैसा किसी का चिंतन होता है, भगवान उसके लिए वैसा ही वातावरण बना देते हैं। हमारे चिंतन के ऊपर सब कुछ है, सब कुछ हमारे चिंतन पर, सब कुछ आपके सोचने पर। जैसा इंसान सोचता है, प्रकृति का अटल नियम है, जैसे उसके विचार और ख्याल होते हैं, जिस प्रकार की मेरी बेटी के ख्याल होंगे, धीरे धीरे करके वो अपने आप को वैसा बनाती चली जाती। बड़ा जरूरी है ख्यालों पर निगरानी करना, ख्यालों पर जरा ध्यान रखना बहुत जरूरी। जैसे अबोध बच्चों पर मां ध्यान देती है, कोई गलती न कर बैठे, कुछ करना बैठे, कोई गिर ना जाए, इसी प्रकार अपने मन पर जब तक ये अच्छी प्रकार भगवान में तलीन न हो जाए, बड़ी निगरानी करनी पड़ती है, सावधानी पूर्वक इसकी ओर नजर लगानी पड़ती है, सतर्क और सजग होकर रहना पड़ता है। तो आइए सरकार, अब हम अनुभवी महापुरुषों के अनमोल बोलों को, अनमोल तजर्बों को ले और इस पर विचार करें। विषय चल रहा है नित्य अभियुक्ता नाम कैसे हो, भगवान में ही मन लगा रहे, ये मुमकिन कैसे हो। लीजिए सरकार, मैं पहले उच्च कोटि के ज्ञानी महापुरुषों के विचार दूंगा, फिर भक्त महापुरुषों के, फिर कर्म योगियों के, पहले मैं ज्ञानियों को देता हूं। ज्ञानी कहते हैं भाई एक बात आपको बताते हैं, आपका मन हिलेगा ही नहीं। एक बात लो, अब ध्यान से सुनना बच्चे, आज मैं ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषों के अनुभव आपकी झोली में डालने जा रहा हूं। वो उनका फरमान है, बड़े कमाल के ये भाव है, प्रभु कृपा करे मैं पूर्ण पेन समझा सकूं, आप समझ सकें, और भगवान कृपा करे हम श्रोता वक्ता दोनों पूर्ण पेन इसे अपनाने में कामयाबी हासिल करें।
पहला बोल, पहले जो उनका तजर्बा है वो ये कहती है प्रकाश परमात्मा का एक नियम है, जो चीज हाँ शुरू में ना हो, हाँ वो आखिर में भी नहीं रहेगी। ये सृष्टि शुरू में नहीं थी, और जरा प्रैक्टिकली बातें करें, दार्शनिक रूप से ये सृष्टि बनाई गई है, हम इसे सृष्टि कहती हैं, अर्थात बनाने वाला कोई सृष्टा। हम इसे अंग्रेजी में क्रिएशन कहती हैं, कोई क्रिएटर। हम क्रिएशन तब कहते हैं जब ये क्रिएट टू बी क्रिएटेड, जब किसी ने क्रिएट किया है। हम बोलते हैं उर्दू में मखलूक, तो मखलूक तब जब खालिक ने इसे रचा। हम सृष्टि कहती है, सृष्टा बनाने वाला, रचयिता बनाने वाला, रचने वाला। जो चीज बनाई जाती है देर सवेर वो मिट जाती है, क्योंकि इसका आद है, इसका अंत भी होगा, जिसको हम अपने हिंदू धर्म के अनुसार बोलते हैं प्रलय। प्रलय, उसी में जो वस्तु बनी है उसमें तलीन हो जाएगी। ये परमात्मा का अटल नियम है, जरूर जानो। जो वस्तु जहां से बनी है अपना फंक्शन पूरा करने के बाद वहीं समा जाती है। आप विचार किया करें, जरूर विचार। धर्म स्थानों में सिर्फ आलापा जा रहा है, विचार नहीं हो रहा, सिर्फ अखंड पाठ हो रहा है, पर उसकी गहराई में नहीं उतरा जा रहा। यहाँ आने वाले जरूर सुने, लेकिन मनन किया करें। अब ये नियम क्या है परमात्मा का, जो वस्तु बनी है समय पा करके चली जाएगी, समय पाकर नहीं रहेगी। अब ये चीज सृष्टि बनी है, कुछ समय बाद चाहे हजारों वर्षों बाद वापस चली जाएगी। आप भी देखिए, कोई काम आप शुरू करते हैं कभी उसका अंत भी होगा। हमारे शरीर का जन्म हुआ, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ भी होती है। कोई भी काम जिसकी आप बिगनिंग करते हैं उसका एंड भी हो जाता है। सप्ताह सोमवार से शुरू होता है, रविवार को संपूर्ण भी हो जाता है। सूरज की बिगनिंग होती है, सूरज का एंड ना कहूं, सनसेट भी होता है, सनराइज सनसेट, उदय और अस्त जरूर होती है। जिसको आपने उदय कहा, कुछ घंटे बाद आपको अस्त भी कहना पड़ेगा। अभी अस्त होने जा रहा है सूर्य, कुछ घंटे पहले हम कहें सूर्य देवता जी उदय हो रहे हैं, प्रणाम। तो देखिए, कोई भी काम जो शुरू होता है उसका अंत भी होता है। जहां आगाज है वहां अंजाम भी होगा। इश्क मजाजी वाले गाया भी करती हैं, अरे भाई आहा आहा, आगाज तो अच्छा है, अंजाम खुदा जाने। हमारा आपस में प्यार तो बड़ा मीठा मीठा हो गया है, पर इसका परिणाम क्या होगा? खोते हो खोते। परिणाम भगवान कृष्ण कहती है, ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख उसी से नुमाया हो। तो भले ही सोचता रहो कि मैं बड़ा आराम पाऊंगा, पर नहीं, परमात्मा का नियम कुछ और है। आज तूने डिपेंड किया है, कल तुझे पश्चाताप करना पड़ेगा। परमात्मा का नियम कहता है। खैर हमें तो नहीं जाना, हमें सिर्फ ये लेना है, इस नियम पर लेना कि जिसका परिणाम जो जिसका आज है उसका अंत होगा। अभी आप मेरे पास कोई लगभग 5:30 के निकट आए हैं। हाँ, अब 1 घंटे बाद या कोई भी नहीं रहेगा, सब हम चले जाएंगे। पहले नहीं थे। हाँ, जो चीज पहले ना हो, बीच इंटरवल पीरियड में हो, वो बाद में नहीं रहेगी। आप कुछ घंटे पहले नहीं थे, हाँ, तो कुछ समय बाद में नहीं रहेंगे। ये शरीर पहले नहीं था, हाँ, माँ बाप ने बड़ी हिम्मत मारी, बड़ा हल चलाया और हल चला करके ये बना लिया, हाँ, तो ये कुछ समय के बाद भी नहीं रहेगा। अगर ये बना है तो ये वापस भी जाएगा, जरूर जाएगा, कोई माने न माने। कोई भी चीज जो पहले ना हो और बीच में आ टप के कुछ समय के बाद फिर वहां से निकल जाती है। गाड़ी पहले नहीं होती, हम देखते हैं कि अराइव्ड तो फिर आखिर में कहना ही पड़ेगा पफ ऑफ, अराइव्ड एंड पफ ऑफ, पफ 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 करती हुई गॉन। कोई भी वस्तु जो पहले ना हो बीच में आए, समय पा करके फिर भी नहीं रहेगी। पक्का कीजिए इस नियम को, पक्का कीजिए। भगवान ने इसी ज्ञान के रुमाल से अर्जुन के सदा के लिए आंसू पूछे हैं। महाराज जी ने क्या कहा? निगाहों से पहले निहा हो वजूद, ये फिर बीच में कुछ अया हो वजूद, निहा फिर ये हो जाए अंजाम कार, तो अर्जुन फिर किस लिए बेकरार। जिनके लिए रोता चलाता है, बता अर्जुन, जन्म से पहले ये कहा थे सरकार मैं नहीं जानता, और ये भी बता कि जब इनका शीर छूटेगा ये कहां जाएंगे मेरे प्रभु, मैं छोटी बुद्धि रखता हूं, मुझे ये भी नहीं पता कि ये कहां जाएंगे। तो भगवान ने कहा शर्म की बात है, तुझे इनका आद का पता नहीं, तुझे इनका अंत का पता नहीं, तूने इस इंटरवल पीरियड में कैसे कह दिया कि ये मेरे हैं। आद अंत का पता न और बीच में यही चीज तो अज्ञानता कहते हैं। लेकिन हमें कितनी दूर नहीं जाना, मैं तो सिर्फ ब्रह्मज्ञानी की इतने विचार तक रखता हूं आपका, जिसका आद है और अंत है। हाँ, तो वो जो बीच वाला पीरियड है, जो बीच वाला पीरियड है उसे हम धोखा कहते हैं। जो बीच वाला इंटरवल पीरियड, जैसे आप सिनेमा जाते हैं, हाँ, सिनेमा का शुरू हो गया, हाँ, सिनेमा का अब अंत हो गया, तो बीच में इंटरवल भी होता है, खत्म। जिसका बीच है उसका अंत भी है, इंटरवल भी है। तो ये जो हमारा मिलाप है ये इंटरवल पीरियड में है। इतनी बात याद रखिए कि जिन चीजों को साथ में मिला हो इनका अंत होने वाला और होके रहेगा। कोई लाख बड़ा कोशिश करे ना, कोई लाख कोशिश करे, ये हो नहीं सकता।
इफ द बिगिनिंग इज देयर एंड मस्ट बी लेटर, सूनर और लेटर होकर रहेगा। ये बात मनु भाई महापुरुष कहते जरा पक्का कीजिए। बात तो ठीक है, कोई काट नहीं सकता। जिसका आद है उसका अंत होगा, जिसकी बिगिनिंग है उसका एंड होगा, जिसका आगाज है उसका अंजाम जरूर होगा। मैं और आप जरूरत नहीं करेंगे काटने की। हाँ, तो मन में बिठाइए, मनुआ जितने प्राणी पदार्थ हैं जिनका तो चित्र करता है, क्या ये अमर बूटियां पी के आए हैं? नहीं तो क्या ये हनुमान इनका अंकल लगता है, चाचा है, जो कि वक्त पर संजीवनी बूटी इनके लिए लाएगा? वो भी नहीं है। संजीवनी बूटी जब थी सो थी, अब तो कोई नहीं। वो तो लक्ष्मण के लिए लाया था कि हमारे चाचा ताया माँ पत्नी बाप के लिए जब कोई ऐसा वक्त आएगा संजीवनी बूटी आ जाएगी। कदापि नहीं, कदापि नहीं। रामायण के अंदर जरूर है, पढ़ लो उसके अंदर। संजीवनी बूटी अब कहां से आनी है, या अमृत आपके लिए कहां से आना है? वो तो होना नहीं। जब वक्त आना है जरूर जाना है। लॉटेड कैन नेवर बी ब्लॉटेड, लॉटेड कैन नेवर बी ब्लॉटेड। मुकद्दर में जो लिखा है वो मिटाया नहीं जाता और पेशानी की लकीरों को हटाया नहीं जाता। जो पेशानी ललाट को लकीरें लिखी पड़ी है हटा नहीं सकता। आहा, वो तो होके रहेगा। जब ये बात सत्य है, हाँ, मुकर्रर है, हाँ, पूर्व निश्चित है, हाँ, पक्का कीजिए, ये सब पूर्व निश्चित है और ये होकर रहेगा। बस जरा ये पक्का कीजिए तो आपने मेरे से सुन लिया। घंटों बैठ के विचार कीजिए, जिसका आद है उसका अंत होगा। जिनका मैं चिंतन करता हूं इनका भी अंत होगा। मस्ट बी, नॉट शुड बी, बट मस्ट बी। जिनका आद है उनका अंत होकर रहना। ये तो होकर रहेगा, ये तो हो नहीं सकता कि बाकियों को और हमारा ना होकर रहेगा। और पक्का कीजिए, और पक्का कीजिए। दैट्स ऑल। अगर आपके अंदर गहरी समा जाएगा, नाम रूपों का चिंतन हट जाएगा। खामखा मन बनाने वाले का चिंतन करेगा। बहुत मैंने इससे लाभ उठाया जे, अगर आप भी उठा सकें तो, अगर मेरी बेटियां भी उठा पाए तो। ये नियम बड़े गजब का है, एकदम इनकलाब लाता है। कह रहे मन क्या करता है, उनका चिंतन करने जा रहा है जो मिटने जा रही है, उनका चिंतन करने जा रहा है जिनका एंड होगा। वो सुबह ना होगी, सुबह कभी जो जायजा हर शाम ना ली। अरे जिंदगी का हुस्न का दौलत का ये अंजाम देख, जिंदगी का हुस्न का दौलत का ये अंजाम देख। जगमगाती सुबह थी और अब ये धुंधली शाम देख। हमारी आंखों के सामने है, लेकिन लोग बोलने को भूल जाती हैं, पक्का नहीं करते। हमने पक्का करना है, हमने इससे दृढ़ करना है। चाहे सारी रात जागना पड़े, चाहे घंटों में बैठ के मनन करना पड़े, चाहे कितनी बारी नाकामयाबी का काला और भद्दा मुंह क्यों ना देखना पड़े, देन वी विल ट्राई 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 अगेन। हम इस तथ्य और रहस्य को अपने मन, अपने जिगर में, अपने रग रग, नाड़ी नाड़ी और खून के एक एक सेल के अंदर इसको पक्का करेंगे कि जिसकी शुरुआत है उसका अंत जरूर होगा। होगा, हाँ, बस पक्का, हाँ, हमें पक्का हो गया, हो गया। इसकी निशानी ये है कि अब आपका मन भगवान का चिंतन करेगा। माँ बाप बहन भाई का चिंतन नहीं हो सकता। अगर ये पक्का हो गया है, ये सब वस्तुएं जाने वाली है। हर एक का टाइम मुकर्रर है, हर एक का निश्चित समय है, जरूर जाएंगे। रत्ती बड़े नमासा घटे, रत्ती बड़े नमासा घटे। आहा आहा आहा, जरा ध्यान देना, जरा ध्यान देना। नहीं लिखता, नहीं मिटता कभी वो लेख जो लिखा हो नसीबों का। नहीं मिटता कभी वो लेख जो लिखा हो नसीबों का। नकायल हूं दवा का मैं, नकायल हूं तबीबों का। वो तो जो होना है, वो तो जो मुकर्रर दिन है, उस दिन के अनुसार ये तो हो जाएगा। और पक्का करो, ऐ मेरी मैया और मेरी बेटी, अगर पूर्ण रूपेण इस श्लोक को अपने जीवन का एक विशेष अंग बनाने की पूरी कोशिश है और ऐसी आपके मन के अंदर है भावना कि ये तो मैंने बनाना है, तो ये नियत पक्का कर लो कि जितने भी प्राणी पदार्थ जिनके साथ मेरा उठना बैठना, खाना पीना, लेना देना है और जिनके साथ मेरी बैठक है, सब चले जाएंगे। ये रह नहीं सकते, ये जाएंगे। भगवान ने बनाए हैं, जो बनाए हैं वो जाएंगे। आहा, जाएंगे, जरूर जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। कोई इनको कहे कि मैं टोक जाऊं, कभी नहीं हो सकता। रुकावट आ नहीं सकती कभी इनकी रवानी में। आहा, रुकावट आ नहीं सकती कभी इनकी रवानी में। बहा ले जाएगा एक दिन ये दरिया है फना सबको। मानो ये मौत का दरिया जा रहा है, बहा ले जाएगा सब कुछ, दरिया है फना सबको। रुकावट आ नहीं सकती कभी इसकी रवानी में। कोई इसको रुकावट डालना चाहे, भला इसकी ये किस में इतनी शक्ति है, किसमें समर्थता है कि इस बनाए हुए नियम को तोड़ सके, कोई कदापि नहीं। ये बात सरकार, अरे ये बात जी, मन में एक इनकलाब आ जाता है,
मन बिल्कुल बदल के रह जाता है, मन का चिंतन एकदम स्टॉप होता है। चिंतन तो तब होता है मैया बेटी बुजुर्ग मेरे बच्चे, जब इन्हें सत्य समझा जाए, जब इनको रहने वाला समझा जाए, तब इनका चिंतन होता। मन बड़ा चालाक है, बहुत चालाक है सरकार, मन बहुत चालाक है मैडम। उन्हीं का चिंतन करता है जिनको पता है कि ये मेरे पास रहेंगे। इसी को तो भगवान ने कहा, जहालत उर्फा पे छाई हुई तो दुनिया है चक्कर में आई हुई। टेम्परेरी चीज का मन कभी चिंता नहीं करता। जनाब टेम्परेरी नौकरी क्यों नहीं लेते? पता नहीं किस तरह कह दे कि सर्विसेज नो मोर, इसलिए तो आप नहीं जानते कि ये कहीं मेरे लिए साइन बोर्ड लगा दे, योर सर्विसेज आर नो मोर। आइए और अपना हिसाब कीजिए और चलते बनिए। क्या कहने क्या कहने क्या कहने। एजेंट, एक किसी फर्म का एजेंट बना और वो पहली बार ही गया। जब पहली बार गया, हाँ कई माल इनका पहले अच्छा नहीं सप्लाई हुआ होगा, तो वो अंदर गया तो उसने कहा प्लीज गेट आउट, निकल जाइए बाहर और कभी हमारे अंदर बताइएगा। वो सीधा ही वापस आ गया। क्यों भाई? तुम्हें ऑर्डर मिले हैं? सरकार मुझे 2 ऑर्डर मिले हैं। 2 मिले हैं क्या? एक मैं बड़ी फर्म में गया था, बाहर निकल जाओ और फिर कभी नहीं आना। एजेंसी मैं तो रखता हूँ, मुझे 2 ऑर्डर मिले हैं, गेट आउट एंड डोंट कम बैक। 2 ऑर्डर मिले। उन समझे भी ऑर्डर को चीजें कोई मिली है जो हमारी बनाती है सरकार, मुझे 2 ऑर्डर मिले हैं, निकल जाओ और फिर कभी ना आना। 2 ऑर्डर मिले हैं तो मैंने सिर मत्थे रख लिए हैं। मैं ये एजेंसी करने से रहा, ये हमारा किसी और को दे देना, आप पता चलेंगे। ना 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 ना, हम नहीं करेंगे। आपने जो पहले चीजें बनाई थी वो अच्छी नहीं थी, वो ड्यूरेबल साबित नहीं हुई। उनके मन में आपके प्रति बहुत जो है विरोध है और बहुत ही मन के अंदर उनके द्वेष है, इसलिए उन्होंने मुझे 2 ऑर्डर दिए और वो मैंने आपकी झोली में रख दी। मैं तो जा रहा हूं। भगवान ने भी सारी चीजों को 2 ऑर्डर दिए हैं, जाओ और अपनी आयु पूरे करके आओ, जाओ और आओ, जाओ और आओ। भगवान ने सारे प्राणी द्वारा 2 ऑर्डर दे रखे, जाइए, हाँ अपनी मुराद पूरी करके आइए, जाइए और अपनी भावना पूरी करके आइएगा। बस ये पक्का कीजिए। तो अनुभवी ब्रह्मज्ञानी बताते हैं, मन फिर चिंतन नहीं करेगा। मन चिंता तब करता है जब इनको नित्य समझे, इनको सुखदाई समझे। ये 2 बीमारियां जब मन के अंदर हो, 2 गलतियां मन में हो, नित्य समझे और सुखदाई समझे। ये नित्य है और सुख देने वाले हैं। अरे सुन ले मेरी बात, अनुभवी महापुरुष हमारे क्या कह गए हैं, मन सिर्फ उसका चिंतन करता है, पहले ये कहे कि ये नित्य रहने वाले हैं, हाँ फिर ये कहे कि ये सुख देने वाले हैं, तब जाकर के भंवरे की तरह उनके सिरों पर भूं 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 असर कर आया हूं मैं होशियार। उन्हीं का चिंतन करता है जिनको सुखदाई नित्य और सुखदाई समझे। जब हमारे मन ने पक्का कर लिया ज़ाहिर किस्मत कि नित्य भी नहीं है और सुखदाई कह सकती है, जो चीज नित्य नहीं होगी वो सुख देने वाली नहीं है। क्यों तुझे दुख की दुनिया है? फानी हजूर ने कहा है, क्यों दुनिया दुखदाई है? क्योंकि दिस इज नॉट एवर लॉस्ट इन दिस शॉर्ट लिव्ड मोमेंटरी एंड टेम्पोरेरी। जो चीज टेम्पोरेरी होगी सरकार मन में बिठा लो, वो दुख देने वाली होती है। क्यों नहीं? मैंने अभी कहा आप टेम्पोरेरी नौकरी क्यों नहीं लेते? वो भी कोई नौकरी होती है। कभी भी कहे कि प्लीज गेट आउट, योर सर्विसेज नो मोर, ऐसी कोई नौकरी होती है? हाँ सरकार, हाँ 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 बाबा बोलो बोलो क्या कह रहे हो बाबा? आपने शादी करनी थी सरकार, और आप लड़की वालों के घर में गए, उन्होंने बुलाया था सरकार, फिर आपको चाचू बुलाई गई सरकार, फिर आपको जिसको पत्नी बनाना चाहते हैं उनसे बात करी आपने, कई मैंने बात करी, क्या उन्होंने खरी कह दिया, हाँ 3 साल के लिए रहूंगी आपके पास। क्या कहा? सिर्फ 3 साल के लिए रहूंगी आपके पास, फिर क्या करोगे तुम? फिर मैं आपको डाइवोर्स कर दूंगी। हाँ तो मुझे कौन सियाना कहेगा सरकार, जब 3 साल से बाद में डाइवोर्स करना है तो फिर व्हाई नॉट इन दिस वेरी मोमेंट? अगर किसी को कहा जाए कि 3 साल के बाद मैं तुझे डिवोर्स कर दूंगी, तो फिर कहाँ रिश्ता बन सकता है? वहां नाता हो ही नहीं सकता, वहां बात बन नहीं सकती। वो बाहर निकले और इससे कई घर आ चुके थे, उनको पता लगने लगा, माँ बाप ने पूछा ये बात क्या है। कई आती हैं, वैसे तो हमारे घर देख करके डैडी सही देख करके हाँ करते हैं, और लड़की को देखे कहते बात क्या है। आखिर लड़की को पूछा लड़की बात क्या है, तो क्या कहती है? वो कह के चले जाती है, बोलती नहीं, फिर बाद में कहती है हम रिश्ता करेंगे नहीं, बात क्या? मैं तो यही कहती हूँ 3 साल तुम्हारे पास रहूंगी, फिट्टे मुंह तेरा, तो फिर तुझे कहाँ जाना है? मैं हाँ
ये देखो मेरी पत्री, क्या क्या लिखा हुआ, 3 साल के बाद फला दिन इसको बुखार चढ़ेगा, सरसाम हो जाएगा और इतने घंटे रहेगी, उसके बाद श्री गोविंदाए नमो नमः है। 3 साल सरकार। यही तो सावित्री के पिता को नारद ने कहा था, बाकी सारी बातें ठीक है लेकिन कि आयु सिर्फ 1 वर्ष है। तो उसी दिन से लेकर उस वर्ष तक घोर तप किया और सावित्री ने नई जिंदगी उसे प्रदान करवाई। वो और बात है, वो दृष्टांत नहीं बन सकता, लेकिन जिसे पता लग जाए कि ये सिर्फ टेम्परेरी मिलाप है, बिल्कुल भी नहीं करेंगे आप, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यही अनुभवी महापुरुष बताती है, अगर संसार की असलियत को जान लो, आप व्यवहार करेंगे, इतबार नहीं करेंगे। ये 2 शब्द मेरे गुरुदेव का पकड़ लो, आप व्यवहार करेंगे, इतबार नहीं करेंगे। ये गाड़ी में आप बैठे हैं डब्बे के अंदर, हाँ लेना देना हो रहा है, बातचीत हो रही है, लेकिन सरकार हाँ बस नमस्ते ही नमस्ते, बस कोई पता नहीं किस पैसेंजर किस स्टेशन पे उतर जाए और उनका गाड़ी आए, अरे यार तुम न जाओ, तुम तो बड़े अच्छे हो, अरे अरे क्या करते हो, मैंने उतरना इसी स्टेशन है, अरे तुम तो मेरे लिए बहुत अच्छे, तेरे में मैं अच्छा हूँ कुछ, लेकिन आखिर हूं तो पैसेंजर, आखिर हूं तो मैं यात्री और मैं उतर जाना है। माँ बाप बहन भाई क्या सब यात्री नहीं है? क्या कह सकती हैं कब इनका स्टेशन आ जाए, और ना हमारे चाहने पर भी ये उतर जाए। काल को आधा सेकेंड भी नहीं लगता इनको तैयार करने में। वैसे तो आपको कहा जाए कि बाजार जाना है तो तैयार होने में, रब झूठ ना बोला है, 40-45 मिनट तो लगे लगाए। मेकअप मुकअप करने में, तैयारी टूरी करने में और इधर उधर की बातें बनाने में पौना घंटा चाहिए, लेकिन काल को तो आधा सेकेंड भी नहीं लगता। तैयार करने में कर लगती कितनी देर, फटाफट लाभ कहती रहे ठीक ठीक ठीक। इसलिए हजूर ने गीता जी में शुरू में उपदेश देने से कहा, जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर, एज श्योर एज डेथ, एज श्योर एज डेथ। आप बुरा मनाए मेरे शब्दों को, जब भगवान के शब्दों को, पर जिस मृत्यु लोक में आए हैं उसका ये अटल नियम है, ये अटल नियम है, बिल्कुल अटल। अटल होता है जो टले ना, जाएंगे जाएंगे, आहा आएंगे सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जात जंजीर। ये तो आएंगे, बना ही ऐसा हुआ है, आहा बना ही ऐसा हुआ है, अपनी अपनी बोलियां सब बोलकर उड़ जाएंगे। ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों जानवर और मैं और आप अपनी अपनी बोलियां सब बोल के उड़ जाएंगे। अपने अपने संस्कारों को खत्म करते हुए हम चल देंगे। ठीक करो पक्का, क्या हर एक अपने दिन निश्चित करवा के लाया है और हर एक ने अपनी आयु खत्म हो जाने के बाद जाएगा, जरूर जाएगा, लाख पड़ा कोशिश करता रहे। हम इलाज भी करवाते हैं, जरूर करवाना चाहिए, पर बात एक मन में रख के वृद्धिदा इलाज है, घटीदा नहीं। मैंने उस दिन भी कहा था, अस्पताल, बड़े बड़े अस्पताल नए बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रही है, हाँ उनमें से धीरे धीरे मंद गति से एक ध्वनि आती रहती है। कभी आप ले तो बड़ी धीरे ध्वनि आती है, बड़ी धीरे धीरे। आपने कभी लिया आवाज, आप वहां पर ले खड़े हो जाना, हाँ, और कान इधर लगाना, राइट अपना ईयर ये इधर करना, और आवाज आती है उनमें से, ईंटों में से, और अस्पताल के अंदर से, बाहर से, अस्पताल की जो बाहर की दीवार है उनमें से, और जो अंदर बनी हुई है, केमिस्ट ने दुकानें खोल रखी हैं उनमें से, जो मरीज आ रहा है जा रहा है उनमें से, और खासकर जो सफेद कोट पहने हुए हैं सर और मैडम, उनकी कोट की एक एक तंद में से, और जो उन्होंने वो लटका रखी है स्टेटिक्स देखने वाले, उनमें से क्या आवाज आती है? रोगी नहीं या रोग नहीं, मरीज नहीं या मर्ज नहीं, रोगी नहीं या रोग नहीं, मरीज नहीं या मर्ज नहीं है। ये आवाज आती है हॉस्पिटल में, मर्ज नहीं या मरीज नहीं। अंदर मरीज गए हुए हैं मर्ज के कारण से। एक न एक बात तो होगी भाई, ए अम्मा नक तेरा लम्मा, अंदर मरीज लेटे पड़े हैं ना, हाँ सेहतमंद लेटे नहीं, तो फिर एक बात है, या तो उनका मर्ज नहीं, या तो जो लेटा पड़ा या मरीज नहीं। एक ने एक तो भाना वर्तेगा, या तो मर्ज मरेगी या मरीज मरेगा। मान जाओ, इसमें क्यों बुरा मनाते हो, क्यों मेरे पे मुकदमा करते हो, मैं कुछ झूठ बोले, मैं कुछ कुफर तोले, मैं कुछ जहर खोले। मर्ज नहीं या
मरीज नहीं। एक न एक तो फिर ले आते, एक न एक तो गए। एक बुजुर्ग था, भगवान ने उसको लड़का तो दिया नहीं, 2 लड़कियां दी। उन्हें बड़ा बड़ा पाला पलोसा अच्छा किया, किसान था। हाँ, शादियां होगी दोनों लड़कियों की, तो उसका जब दिल करे तो उसकी माँ लड़कियों की कोई न कोई चीज बना दे, और वो उनका जो बाप वो महीना महीना या 10-10 12 दिन अपने लड़कियों घर में काट के आए। उसके तो वही लड़के थे, और अपने मन को समझा के आ जाए। एक दिन की बात, एक लड़की ब्याई थी किसान के घर में, एक लड़की ब्याई थी क्या कुम्हार के घर में। एक किसान के घर में और एक कुम्हार के घर में। जब वो गया किसान वाली बेटी के पास, कुछ दिन रहा, कुछ माँ की चीजें दी, कुछ माँ का संदेशा सुनाया, कुछ बेटी को लिपटा प्यार किया, कुछ रोया, और आखिर में जब आने लगा, एक दिन पहले का, बिटिया हाँ मैं भगवान का भजन करने वाला हूँ, हाँ तेरे हक में कुछ कहो तो कुछ मालाएं फेर दूं। तेरे हक में कुछ मालाएं फेरूं? हाँ बाप, मेरे हक में माला फेरो। भगवान से ये कहो कि आपकी बार बरसात जोर की होनी चाहिए। पिछले बार भी मौके पर बरसात नहीं हुई, हमारी बनी बनाई फसल सब खराब हो गई। अब की बार हमारा हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा, वरना तो हम अंदर से खाए पड़े हैं। ये बात, अच्छा जरूर तेरे हक में माला फेरूंगा। उस दिन से लेकर उसने जितने दिन रहा वहां पर, दिन रात माला उस बेटी के हक में फेरता रहा। रब्बा रब्बा मी बरसा, मेरी कोठी दे, मेरी बेटी ने कोठी दाने पा, रब्बा रब्बा मी बरसा। अच्छा ठीक है, अब चल दिया आगे। कुम्हार के बेटी के यहाँ गया, कुछ दिन रहा, माँ के दी चीजें दी, कोई नकद दिया, कोई प्यार दिया। वो भी कह लगे पुत्र हाँ अब तेरे हक में मैं दुआ करूं, क्या दुआ करूं? बाबा भगवान से कह दे एक भी पानी बूंद की न पड़े। और देख आवी हमने लगा रखी है, घड़े उसमें रखनी है, आग हमने देनी है। पिछली बार भी हमने आवी लगाई तो अचानक बादल आया, सारे हमारे बेटा गर्क हो गया, रोटी घर में बिल्कुल दाने नहीं रहे। हाँ ये पकाएंगे फिर लेंगे और घर में बनेगा है। हाँ और देख कितने घड़े कच्चे बना रखे। अगर आ गई बरसात तो बाबा हमारा कुंडा हो जाना है। देख ले दौरी अगे नहीं रही, सोटा भी इस साल चला जाएगा। बिल्कुल हो गया कुंडा, दौरी टूट गई, सोटा भी गया तो कुंडा तो अपने आप हो गया। शाबाश, अच्छा दिए ठीक न। उदास हताश निराश होकर घर में आया तो श्रीमती ने कहा क्या बात क्या है, आप पहले खुशी खुशी आते थे, क्या बात है? तेरी हिक ने धी तो मोई, या किसान दी धी दी खैर नहीं तो या फिर कुमार दी धी दी खैर। क्यों क्या बात, एक धी तेरी मोई, क्यों क्यों? देख ले, वो कहती है बरसात न हो, वो कहती है बरसात हो। सरकार मेरी जो तो इस जहान में आया है, एक ने एक तो गया। महाराज ने जो नियम चला रखा है वो तो नियम ही पक्का है। ये तो हो के रहना है, ये तो बन के रहना है। दुनिया वाली इस बात को पक्की करते नहीं, ना पक्की करो वो तो होना। महाराज जी ने बना रखा, मैंने अभी भी कहा था ये गाड़ी आई थोड़ी देर आवाजें मारेगी। क्या आवाज मारेगी? बड़ी जोर की आवाज मारती है, जिस उतरना है उतर जाओ, जिस चढ़ना है चढ़ जाओ, मैं चली जे। इसकी आवाजों में ये आवाज आती है, जिसने उतरना है उतर जाओ, जिसने चढ़ना है चढ़ जाओ, मैं चली जे। ये जब कूके मारती है तो यही कहती है, उतरने वाले उतर जाओ, चढ़ने वाले चढ़ जाओ, मैं फिर चल लीजिए। आए हाय, दुनिया में यही तो हो रहा। जरा पक्के करो, सिर्फ हम लोग भी पक्का करके भगवान के श्री चरणों में न समा जाए, जरा आप भी पक्का करो। नियम है, भले आप दृष्टि भी है, पर नियम तो हर एक के लिए लागू होता है। इसके बाद अब आपका मन भगवान का चिंतन खामखा करेगा, कोई ज्यादा स्ट्रगल की जरूरत नहीं, कोई इतना प्रयास करने की जरूरत नहीं है। मन खामखा भगवान का चिंतन करेगा, जिसको ये पक्का हो गया है क्या, जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर। इसका मतलब ये हो गया, ये जितने भी घर के माँ बाप बहन भाई हैं, ये प्लेटफार्म पर खड़े हुए यात्री हैं। किसी की ट्रेन आ चुकी है और चढ़ गए हैं, किसी की ट्रेन आने वाली है, किसी का सिग्नल डाउन हो चुका है, किसी के सिग्नल को लोअर होने में अभी घंटा बकाया। प्लेटफार्म पर होते ही क्या है, सारे यात्री होती है बाउंड फॉर क्या, समवेयर कहीं न कहीं के लिए जाने के लिए बाउंड है, तैयार हुए बैठी है। इसी तरह मन में पक्का करें और पक्का करें। दैट्स ऑल। मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, बताओ मेरे बेटियों, ये अनुभवियों का अनुभव है कि इस नियम को जरूर जान ले कि अगर तेरी डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ डेथ भी होनी है। अगर तू पैदा हुआ है तो वो दिन भी आने वाला है कि छूटेगा। हाँ लो आप काम करो,
मन में ये भाव रख करके आप काम करो। अब देखिए आपका मन बिल्कुल भगवान को नहीं छोड़ेगा। नारा दो बातन को भूल मत जे चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। जिसको ये पता है कि मैंने शरीर को पुराने वस्त्रों की तरह छोड़ देना, जैसे हम सवेरे स्नान करते हैं और रात वाले कपड़े उतार करके दूसरे कपड़ों को अपने ऊपर ले लेती है, मलबूस जाते हैं नए कपड़ों में, इसी तरह ही जीवात्मा ने शरीर को छोड़ देगा। आहा, छोड़ देगा। बुजुर्गों को कहूंगा, बुजुर्ग माताओं को जरूर कहूंगा, हाँ हाँ, रात को सोने से पहले जरा जाप कर लिया करे, और जाप करने के बाद कह दिया करे, पिंजरा हुआ पुराना रे पंछी, पिंजरा हुआ पुराना, अब तो है उड़ जाना रे पंछी, अब तो है उड़ जाना। शरीर तो पुराना होता जा रहा है सरकार, पर ये बात है काल बड़ा जालिम है, वो ये नहीं देखता कि पिंजरा पुराना है या नया है। भाई तुझे मालिक ने दिन ही इतने दिए हैं, नो कोई रिस्पेक्ट नहीं, इरिस्पेक्ट टू ये दिस नियम, क्या दिन आपको मुकर्रर है, आपको जाना पड़ेगा। पिंजरा नया हो पुराना हो, शरीर नया हो पुराना हो, ये देखा नहीं जाता। जो आयु आप लिखवा के लाए अरमान पूरे करने के लिए, दैट्स ऑल, वो तो पूरा करना ही होगा। मानो शरीर भगवान की एक टैक्सी है, जहां हमने अरमानों को पूरा करते हुए इस टैक्सी को छोड़ देना होगा। हाय, शरीर को क्यों ना समझा ये टैक्सी है, यानी किराए की गाड़ी है। 1 घंटे के बाद जो हमने ली है, बुकिंग करवाई है 1 घंटे के लिए, उसके बाद हमें किराया देने के बाद गाड़ी को छोड़ देना होगा। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बताओ बेटियों, इस सिद्धांत को जरूर पक्का कीजिए। रात्रि को सोने से पूर्व एक बार फिर पक्का किया। मनवा देख ले मनवा, इस सिद्धांत को, इन सटल नियमों को नहीं भूलना। मालिक ने तेरी अरमानों और तेरी इच्छाओं के अनुसार तुझे पीरियड ऑफ लाइफ दिए है, हमें अब पीरियड भगवान ने अलॉट किया है। बस रहिए, 100 साल रहिए, 200 साल रहिए, लेकिन नियम को सामने रख के रहिए कि जाना तो है। जैसे हमारी बेटियां हमारे घरों में रहती हैं, पढ़ती हैं, लिखती हैं, इतने सुंदर जिस्म बनाती हैं, लेकिन मन में रखकर असी बाप चिड़िया दा चंबा वे बाबला उड़ जाना, साड़ी दूर उड़ारी वे बाबला नहीं रहना। हम भी ये पक्का करें कि आखिर इस काया को छोड़ जा। ये काया हमेशा नहीं रहेगी, आखिर ये जाएगी। फिर मेरी बेटी बिल्कुल साधारण बन के रहोगी, फिर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर मालिक की तरफ ध्यान लगता है कि नहीं, जो भगवान ने ये शर्त लगाई है, जो करती है खालिस इबादत मेरी, जो यक दिल हो जी में ना रखें दुई, ये वो बना सकेंगे जो असलियत को याद रखते हैं, जो असलियत से गुमराह नहीं होते, जो असलियत को सामने रखे हुए हैं। वो मेरी बेटियां, वो मेरे अजीज, वो मेरे नेक भाई, वो मेरी बड़भागे बेटियां अपने मन को अपने मालिक में लगा रखें। अब इसके बाद स्ट्रगल करने की जरूरत ही कोई नहीं, खामखा ईमान, क्योंकि दुनिया में तब उलझा हुआ था जब इन्हें सबसे समझता था। अब जब इन्हें झूठा समझ लिया कि ये तो है नहीं, चंद दिन के लिए है, अब मन नहीं जाता, बिल्कुल नहीं जाएगा, लाख पड़ा कोशिश करो। महापुरुषों के मन इसलिए नहीं जाते, उन्हें पक्के किए होते हैं। गृहस्थी लोग पक्के नहीं करते। हाँ, अगर हम भूल जाए तो क्या हमारा शीश छूटेगा नहीं? अगर मां की आवाज सुनकर कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है तो ये तो मतलब है कि बिल्ली भी अपनी आंखें बंद कर ली। अगर दुनिया वाले मौत को भूले हुए हैं तो ये तो मतलब नहीं काल भूल गया हमें। काल तो 1 घड़ी मिनट सेकंड जानता है कि इतनी इसको मोहलत मिलनी है, उसके बाद नो मोर। आहा, जैसे कि यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर वो हमारे ऊपर फिरने वाले सुपरवाइजर होते हैं। हाफ एन आवर मोर, 15 मिनट्स मोर, stretch your paper, revise, 5 minutes more, be prepared, stand up, don't write. कोई काट रहा नहीं कहते, stand up, please, not a single letter, you're alive, stand up, जाती है जैसे हम खोती हो, जिन्होंने 3 घंटे में बैठने का मौका दिया वो मैं जाते हैं, सारे ये यमदूत बन जाते हैं। सुपरवाइजर बिकम जस्ट लाइक यमदूत। कहा 3 घंटे गुजर जाने के बाद कैसे बुरा बोलती है, क्या करे सर, मैंने पहले लिखा तो मेरा तो मेरे इनका मूड ही बना जाता है।
कहने का ढंग पहले कितने प्यार से चक्कर काट रही होती है, एकदम इन्हीं को शैतान घुस जाता, एकदम पता नहीं क्या अंदर हो जाता, कोई ऊपरी कसर हो जाती इनके अंदर। जरा वक्त गुजरने के बाद देखा करो कोई चीज घुस गई इनके अंदर, कितना गंदा बोलती है। इसी तरह सरकार हम लोग भी इस मालिक की दुनिया में आ बैठी है। समय नहीं आया तब तो प्यार लाड है, समय आ गया पुत्र अब एक मिनट भी मोहलत नहीं हो देनी किसी ने। जैसे वो सुपरवाइजर गंदा बोलते हैं, समय गुजर जाने के बाद आओ पक्का करें और नेक बेटी पक्का करें कि वह मुकर्रर दिन है, बिल्कुल मुकर्रर, बिल्कुल मुकर्रर। हाँ, दुनिया वाले भूलते हैं, भूल जाए, भूलने वाले भगवान से विमुख होते हैं। और प्रभु विमुख विमुखिया सदा दुखिया, प्रभु विमुखिया सदा दुखिया, इसलिए वो नाना प्रकार के दुख पाते हैं भगवान से विमुख होकर। मोह करती हैं, पाप करती हैं और उनका परिणाम दुख, तकलीफ, चिंता, भटकन, बर्बादी और बेचैनी उनको जरूर मिलती है न चाहने पर भी। आओ अनुभवी महापुरुषों के इस अनुभव किए हुए नियम का मैं और आप पूरा पूरा लाभ उठाए। जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर, जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर, जो पैदा हो मौत उसको। गीता का पन्ना पन्ना दूसरे अध्याय में पुकार के कह रहा है, जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर। मैं और आप पैदा हुए हैं, हमारे माँ बाप साक्षी हैं, हमारे शरीर का एक एक रोम साक्षी है कि हम पैदा हुए हैं। तो जाना पड़ेगा ये बात। हाँ, तो सियाना वो जो वक्त से पहले प्रिपेयर हो जाए। अच्छा स्टूडेंट वो माना जाता है जो टाइम आने से पहले अपनी प्रिपरेशन पूरी कर लेता है, पूरा प्रिपेयर। वरना कहावत है, बड़ी कहावत है कि जो गिद्दड़ होती है वो सर्दी आने पर अपना घोड़ा खोदते हैं, और जो दाना होती है वो पहले ही अपना प्रबंध कर लिया करते हैं। मुसाफिर शब्द से उठते हैं, जो जाना दूर होता है। दाना पहले ही तैयारी कर लेती है, मूर्ख नहीं तैयारी करते। हमने मूर्खों में अपना नाम लिखवाएंगे, हम दानाओं में लिखवा के चले जाएंगे। हम इस नियम को जरूर रल मिल के पक्का करेंगे और अपने आप को तैयार करेंगे, विड्रॉ करेंगे। मैंने अभी भी गुरुदेव के शब्द कहे हैं, व्यवहार करो इतबार न करो। फुल्ला दी आई है बाहर, सोना खिड़े है गुजार। माँ का, बाप का, बहन का, भाई का, पति का, पत्नी का, बेटी का, बेटे का, दोते का, पोते का, क्या घर में गुजार यानी चमन खिड़ रहा है। क्या कलियां और चमन और मार ये सूरजमुखी और मार ये क्या क्या खिड़े हुए हैं, चंबेली, ये नरगस, ये क्या खिड़ी हुई है। फुला दी आई है बाहर, वो सोना खिड़िया है गुजार। फुलानू देखी जा और फुलानू हाथ ना ला, फुल जान गे कुमला। फ्लावर इज टू सी एंड नॉट टू टच, ब्यूटी नॉट टू प्लक। Flower is to see and not to pluck. Beauty is to enjoy and not to touch. Because these are all perishable. Enjoy कीजिए, व्यवहार कीजिए, इतबार न कीजिए। क्यों? इतबार क्या करें जब जो वस्तु बाउंड है, जो वस्तु जाने वाली है, उसका क्या करें। परमानेंट को लो ना, और परमानेंट क्या है, मेरे और आपके इष्ट देव की जात, वो परमानेंट है। ये वस्तु थोड़ी देर के लिए आई है, अपने अरमान पूरे करेंगे, वो गए वो गए वो गए वो गए। दुनिया तो बिल्कुल एक स्कूल और कॉलेज की तरह है। हाँ, किसने एफए की चल दिया, किसने बीए की चल दिया, किसने एमए की चल दिया, किसने पीएचडी की चल दिया। नए आते जा रहे हैं, भर्ती होते जा रहे हैं, पुराने अपने पास करके निकल जा रहे हैं। वाह, दुनिया स्कूल की तरह है। पुराने विद्यार्थी पास करके जा रही है, नई एडमिशन होती जा रही है। इसी तरह दुनिया का चलता है दौर। ये दौर मेरी बेटी ऐसी हो रही है, एक है आता, एक है जाता, कोई किधर का टिकट कटाता, प्लेटफॉर्म पर दुनिया नजर आ जाएगी। एक है आता, एक है जाता, कोई किधर का टिकट कटाता, दुनिया तूफान मेल। ये दुनिया तूफान मेल है, एक है आता, एक है जाता, कोई किधर का टिकट कटाता। अपने अपने हुआ है और पक्का करें, ये सिद्धांत है। कोई लियाकत नहीं है कि सिद्धांत को पक्का ना किया जाए, और फिर भी हम अपने आप को दाना कहें। जरा देखिए, जरा बाजार में रात को जाइएगा अपने साइकिल या ऑटोमोबाइल लेकर के, विदाउट लाइट, हाँ, जोर की विशेष चलती है, हाँ, आप उखड़ा करता है, कम बॉय और मिस्टर कम बैक। क्या बात है, क्या बात है, आप की लाइट क्यों नहीं है।
लाइट नहीं है तो तुझे क्यों दर्द होती है, तेरे सिर पीड़ क्यों होती है, तेरे पैरों तले जमीन क्यों निकलती है, तेरे हाथ के तोते क्यों उड़ते हैं, मेरा स्कूटर, मैं इसका मालिक है। पर गंदा बोलता है तू, इधर नियम है गवर्नमेंट का कि रात को जब भी चलो पीछे लाल लाइट होनी चाहिए और आगे बत्ती होनी चाहिए ताकि एक्सीडेंट न हो। अरे एक्सीडेंट न हो मुझे क्या पता, तुझे क्या पता, इग्नोरेंस ऑफ लाइज नो एक्सक्यूज। कभी सुना कि नहीं, अरे कभी सुना कि नहीं बहन, कानून से लाइल भी कोई बहाना नहीं है। अगर आप कानून को नहीं जानते ये कोई बहाना नहीं है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। हाँ, तो मैं भगवान के चरणों का प्यारा होने के नाते से कह सकता हूँ कि अगर आप अपनी मौत को नहीं जानते, अगर वो आखिरी दिन को नहीं जानते, सरकार हाँ बुरा मनाओ अच्छा मनाओ, हाँ घुटने टेको या एड़िया टेको, हाँ हम तो कह के जा रही है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अरे बहन, हाँ कानून से लाल में कोई बहाना नहीं है, ये कोई बहाना, अगर आपको कानून का नहीं पता तो बहाना नहीं है। पुलिस वाला चालान कर देगा, 50 रुपए आपको देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा, क्यों नहीं देते, आपको देना पड़ेगा क्योंकि नियम बना हुआ है। हमारे जैसे जो भगवान टाइम टू टाइम भेजती है, सिर्फ इन्हीं नियमों को याद कराने के लिए अपनाने वाले रंग ला गए, जो छोड़ गए वो जिंदगी बोड़ गए, सौरे बोड़ गए, और जो अपना गए वो रंग ला गए। परमात्मा का टल नियम है, एक न एक दिन जाना है, जाना है तो काहे को दिल लगाना है। अरे सुन ले, फिर एक दिन जाना है, बाबा बिल्कुल ठीक, तो काहे को दिल लगाना है। ये लो, जिस तरह मर्जी एड़ी चोटी का जोर मार लो, जिस तरह मर्जी फरियाद कर लो, भगवान से प्रार्थना कर लो, रातों जाग के भगवान को मना लो, पर नियम पक्का करना पड़ेगा। यू आर बाउंड, ऑल वी आर बाउंड, इस नियम को जरूर पक्का करेंगे। हाँ, अब ये शर्त पूरी हो गई। अब देखो अपने मन को कहाँ रहता है, हाय अब तो भगवान को छोड़ के जाता ही नहीं। कहाँ रहता है बेटी, अब तो मालिक की याद में रहता है बाबा, अब नहीं छोड़ता अपने भगवान को याद। अब तो लगा रहा होगी शर्त पूरी, अरे होगी शर्त पूरी। जब भगवान ने कहा, क्या भगवान ने कहा था, हाँ जो करती है खालिस इबादत मेरी, जो यक दिल हो जी में ना रखे दुई। अब दुई दुनिया का ख्याल उनमें चला जा चुका है, भगवान का विचार उनमें आप व्यवहार करते रहो, जो भी व्यवहार आप करना चाहती हैं, कमाई करना चाहती हैं, खिलाई करना चाहती हैं, ब्याह करना चाहती हैं, भगवान ने नहीं रोका गीता जी के अंदर, करो, लेकिन असलियत को याद करते हुए, असलियत का चिंतन अपने मन में रखते हुए, अब जो भी आप ठीक समझते करते रहो। तो ये है पहला तरीका प्रैक्टिकेबल। इस नियम को व्यवहार में लाने का जब भगवान ने कहा है, नित्य अभियुक्ता नाम, जो सदा ही मेरे में लगा रहती हैं, वो ही लगे रहती हैं जिनको असलियत का पता है, जिनको याद है, जिन्हें पता है, पता नहीं हमारी जिंदगी कितने दिन हुए, महीने में 30 दिन होती है, साल में 365, और पता नहीं 40 साल की आयु है, लगाओ जरब दो कितने दिन बन जाती हैं। तो महापुरुष कहती है, लाखों दिनों में अपने 2 दिन न भूलना, एक दिन वो आने वाला, एक दिन वो जाने वाला। लाखों दिनों में अपने 2 दिन न भूलना, एक दिन वो आने वाला, एक दिन वो जाने वाला। ओ लाखों दिनों में अपने 2 दिन न भूलना, ओ लाखों दिनों में अपने 2 दिन न भूलना, एक दिन वो आने वाला, एक दिन ये जाने वाला। बाबा एक दिन वो आने वाला जब हम पैदा हुए थे, लाखों दिनों में अपने 2 दिन न भूलना, एक दिन वो आने वाला, एक दिन वो जाने वाला। अगर ये बात होगी पक्की, हाँ क्या होगा, यक दिल हो जी में न रखे दुई, रब रब रब, वो रब रब रब, वो रब 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 होगा अपने आप के अंदर होगा, अपनी मीठी मीठी अपनी आप को आवाजें मारेगा मन के अंदर, रब रब रब, बाकी सारा यब यब यब, वो रब रब रब, तो यब यब यब,
फिर बाकी सब बखेड़ा ही है। अगर जात है तो मेरे मालिक की सच्ची है, बाकी तो सब अड़ंगा फड़ंगा मड़ंगा। अगर है तो एक मालिक की जात, अब आपका मन लगा रहेगा। होनहार बेटी, अब आपका मन मालिक की याद में जुटा रहेगा। क्यों? असलियत की पहचान हो गई। आहा, हकीकत यही है, हकीकत सच, सदाकत यही है, सदाकत है। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।